जय श्री राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दृष्टि में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको रामायण की कथा सुनाऊंगा। श्रवण कुमार की माता पिता इस श्राप के कारण अंधे हुए थे और राजा दशरथ को श्रवण कुमार ने क्या श्राप दिया था, यह कथा आपको आज सुनाएंगे। दोस्तों, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान और परम तपस्वी था। उसके साथ उसके पुत्र और पुत्रवधू भी रहते थे। एक बार उसके घर में एक मुनि पधारे। ब्राह्मण ने अतिथि सत्कार कर मुनि को भोजन करवाया। जब मुनि जाने लगे तब ब्राह्मण ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को मुनि के चरण स्पर्श करने को कहा। मुनि के पैर किसी रोग से ग्रसित थे, जिस कारण वे घावों से युक्त थे। जब ब्राह्मण के पुत्र और पुत्रवधू ने उनके पैर देखे तो उनका मन घृणा से भर आया, परंतु पिता की आज्ञा का पालन करना आवश्यक था। अतः दोनों ने आंखें बंद करके मुनि के चरण स्पर्श किए। मुनि उनके मन की बात जान चुके थे। उन्होंने उसी समय तथास्तु कह दिया। इसके फलस्वरूप वे अंधे हो गए। अब उन्हें अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। वे मुनि के चरणों में गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। तब मुनि बोले, मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है। तुमने जैसा आचरण किया वैसा ही फल पाया है। अब मैं इसे बदल नहीं सकता हूँ, परंतु तुम्हें यह आशीर्वाद अवश्य देता हूँ कि तुम्हारे घर एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो तुम्हारा आज्ञाकारी होगा और सदा तुम्हारी सेवा करेगा। इसी कारण उसका नाम संसार में अमर हो जाएगा। यह कहकर मुनि वहां से चले गए। उस समय के बाद ब्राह्मण की पुत्रवधू ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम श्रवण कुमार रखा गया। श्रवण कुमार बचपन से ही माता पिता का आज्ञाकारी था और उनकी सेवा करना अपना धर्म समझता था। जब श्रवण कुमार के माता पिता बूढ़े हो गए तो उन्होंने तीर्थ यात्रा की इच्छा प्रकट की। तब उसने 2 टोकरियों को एक मजबूत लकड़ी के साथ बांधकर उनमें माता पिता को बिठाया और उन्हें कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए वे अयोध्या की सीमा पर जा पहुंचे। उन दिनों अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ राज्य करते थे। यह बात उस समय की है जब राजा दशरथ युवा थे। यद्यपि उनका विवाह हो चुका था, तथापि वे संतानहीन थे। एक बार राजा दशरथ अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने वन में गए। शिकार खेलते खेलते वे सैनिकों से बिछड़कर वन में दूर निकल गए। उन्हें एक झरना दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, यहाँ कोई न कोई पशु यहाँ जल पीने अवश्य आएगा, तब मैं उसका शिकार कर लूंगा। यह सोचकर वे वहीं छिपकर खड़े हो गए। कुछ ही समय बीता कि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई पशु पानी पी रहा है। उन्होंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने एक शब्दभेदी बाण को आवाज की दिशा में छोड़ दिया। बाण के लगते ही एक मनुष्य की चीख वातावरण में गूंज उठी। राजा दशरथ शीघ्रता से उस स्थान की ओर दौड़े। उन्होंने देखा उनके बाण से घायल होकर एक युवक झरने के निकट पड़ा है। उन्हें समझते देर न लगी कि जिसे वे पशु की आवाज समझ रहे थे, वास्तव में वह उस युवक द्वारा जल भरने के कारण उत्पन्न हो रहे थे। दशरथ ने उसका परिचय पूछा। वह युवक बोला, राजन, मेरा नाम श्रवण कुमार है। मेरे माता पिता प्यास से व्याकुल थे और मैं उनके लिए जल लेने आया था, परंतु आपने बिना सोचे विचारे मुझ पर शब्दभेदी बाण चला दिया। राजन, मेरे माता पिता दृष्टिहीन है और यहाँ से कुछ दूरी पर बैठे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप उन्हें पानी पिलाकर उनकी प्यास शांत करें। यह कहकर श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दे। दशरथ ने दुखी मन से जल का पात्र उठाया और श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचकर उन्हें सारी घटना बताई। पुत्र की मृत्यु के बारे में सुनकर वे शोक के सागर में डूब गए। तत्पश्चात बिलखते हुए बोले, राजन,
तुमने हमारे पुत्र का वध करके हमें पुत्र वियोग की पीड़ा दी है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जिस तरह हम पुत्र के वियोग में हमने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग की पीड़ा झेलते हुए अपने प्राण त्यागोगे। इस प्रकार दशरथ को शाप देकर बूढ़े दंपति ने भी प्राण त्याग दे। दशरथ भारी कदमों से महल लौट आए। उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई। इसी श्राप के कारण दशरथ को पुत्र वियोग में प्राण त्यागने पड़े। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी स्वयं भी सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं, क्योंकि हमारी धर्म ग्रंथों की कहानी हमारे बच्चों को भी याद होनी चाहिए। जय श्री राम।